आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। बलूचिस्तान के अंदर एक और हमला हुआ है, दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बादी के लिए बीएलए ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला आज भी जारी है। बड़ा क्रिटिकल इशू है। बीएलए ने इस बार सुसाइड अटैक में पाकिस्तानी सेना की पूरी बस उड़ा दी, जिसमें बीएलए का दावा है कि उसने 90 पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप बात कर रहे थे कि भारत सपोर्ट कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है। काबुल और दिल्ली में जो रवाबित एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम की जा रही है। ये जो गुजरा हफ्ता है ये बहुत क्रूशल रहा। आपने भी देखी होंगी खबरें और खूनालूद मनाजिर, और जैसे बलूचिस्तान अब की बार एक नई आजमाइश से गुजरा है। कौन लोग इसको नाम नहीं लेते। अब स्टोरी में जाना कुछ ज्यादा मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। कुछ बड़ी खबरें इस वक्त चल रही हैं। अब क्या फैसला हुआ है, क्योंकि ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जाहिर है बलूचिस्तान में अब ग्रेट गेम शिफ्ट हो रही है। जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि इन सूबों के बाद अब अगला निशाना पंजाब को बनाया जाएगा। पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब में दहशतगर्दी को हवा दी जाएगी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। जैसे ही ये वाकया होता है, इंडिया ऐसे लगता है जैसे तैयार बैठा हुआ था। और उन्होंने अपनी सारी रिपोर्टें, वीडियो क्लिपिंग्स लगता है कि तैयार करके रखी हुई थी, जैसा बंदा कोई इम्तिहानी पर्चा देने के लिए तैयार होता। आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान का अपना इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन बात हम भारत की कर रहे हैं। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मीडिया पे जो सारी बात चली वो ये बात चली जनाब कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और भारतीय मीडिया का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। तो आपके बारे में तासुर ये जा रहा है कि शायद आप बलोच अवाम का नहीं सोच रहे और रियासत का ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मुश्किलात क्या है। अमेरिकन से बात कीजिए कि इंडिया को नकेल डालें। इंडिया उनकी प्रॉफिट है, इंडिया वहाँ पे जो कुछ कर रहा है, आई एम श्योर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाक फौज पर कहर बनकर टूट रही है। इस समय एक के बाद एक पाक फौज के लोगों को बीएलए द्वारा उन पर पहुंचाया जा रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर ट्रेन अटैक का मातम खत्म नहीं हुआ कि बीएलए ने एक और बड़ा कांड कर दिया है, और इस बार बीएलए के फ्रीडम फाइटर ने पाक आर्मी के जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया है। दरअसल ये बस 90 पाक फौज के जवानों को बलूचिस्तान प्रांत के अंदर ले जा रही थी, तभी विस्फोट से लदी एक कार ने इस बस में टक्कर मारी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए और इस बस में सवार पाक फौज के सभी 90 जवान मारे गए। दोस्तों, पाकिस्तान जो भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, अपने देश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है और फिर इन आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजकर आतंकवादी गतिविधियां फैलाता है, आज वही पाकिस्तान इस आतंकवाद के जाल में पूरी तरह फंस चुका है, यहाँ कहें कि घुटनों पर आ गया है। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर ने पाक आर्मी और पाकिस्तान सरकार को लेकर ऐलान जंग की घोषणा कर दी है, और अब इन ताबड़तोड़ हमलों को देखकर लग रहा है कि बलूच के फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान को तोड़कर नया बलूच देश बनाकर ही मानेंगे। इसके साथ साथ ही उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार को भी ये संदेश दे दिया है कि आप लोग बलूचिस्तान के अंदर प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर और ज्यादा दिनों तक ऐसो आराम नहीं कर सकते। आप लोगों के बर्बादी के दिन अब बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान से बलूच प्रांत को तोड़कर अलग बलूच देश न बना दिया जाए। साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा इस तरह का, इस बड़ी नौयत का, क्योंकि इस बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा।
लेकिन जरूरत अशद जरूरत किस चीज की है? बार बार हमारे आर्मी चीफ एक दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लीडर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दूसरे सूबे जवाब दे चुके हैं। ऑक्सीजन मिल रही है अवाम के पैसे की, और कौन सा सूबा है? KPK है। अब वहां और वहीं पे सारा ये फितना दाखिली और फितना खारजी दोनों सरगर्म है, इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है वहां। लेकिन चीमा साहब, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं। हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में माजी के अंदर इसको सियासी तौर पर और फाइनेंशियल इससे फायदे उठाए गए, लेकिन अब मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ, अब इस चीज को रोकना होगा। और मैं जब हमेशा ये कहता हूँ कि आपको एक बॉर्डर जो आपका भारत के साथ बॉर्डर है, भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करके दूसरे बॉर्डर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो अदारे हैं, आर्मी ने माजी के अंदर भी सोचा था कि इस बॉर्डर को सॉफ्ट करके उस बॉर्डर पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि सारे फितने वहां से आ रहे हैं। तो देखें, हमारे आसिम मुनीर साहब और इस वक्त जो टीम है बड़ी कैपेबल टीम है, और दे आर वेरी सिंसियर, वेरी नेशनलिस्ट, और ये कोई नेशनलिस्ट ही है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले कर पाएगा। लेकिन मैं इसमें से देख रहा हूँ कि ये अब आखिरी हमले हैं, इससे आगे नहीं जाया जाएगा। पाकिस्तान के इदारे भी खड़े होंगे और उनको साथ अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल होगी। दूसरा चीमा साहब, आज जो कई वाकयात वहां दूसरे हो रहे हैं, बल्कि इसमें से एक वाकये की हमने जिक्र नहीं किया, वो वाकया ये था, अल जजीरा के अंदर इसका बड़ा एक आर्टिकल कल आया ईरान और अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है कि शायद पंजाब का भी अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है और इन सूबों के बाद पंजाब को निशाना बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम वाकयात पर? जी, सबसे पहले तो मुजम्मत करते हैं, एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मुजम्मत मैं करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, जो इंसानियत को समझते हैं वो इस चीज़ की मुजम्मत करेंगे। किसी भी बच्चों को ढाल बना के, औरतों को ढाल बना के वो जंग नहीं लड़ी जाती। देखिए, नो डाउट, पहले मैं बात BLA की आपने की बलूचिस्तान पे, मैं उसको पहले आपको क्लैरिफिकेशन कर दूँ। देखिए, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है। देखिए, आखिर मिसिंग पर्सन है कौन, ये तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। आखिर कोई आम मिसिंग पर्सन तो नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, और कोई लोग क्यों नहीं है? आखिर वही लोग क्यों मिसिंग पर्सन है जिनके लिए वो एहतजाज करते हैं? वो मिसिंग पर्सन है जो लॉ के ऊपर जाने, वो जो समझते हैं हम कानून से ऊपर है, जो समझते हैं कि यहाँ पर रियासत की कोई रीट नहीं है, हमारी अपनी रीट है, हम उसको कायम करेंगे। ये बात को याद रखना, ये खाली पाकिस्तान नहीं है कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है, पूरा एक उनका एक जो मगरिब की साइड है, वहां पर वो एक ऐलान भी करते हैं कि भाई हम वजीर आजम है, ये हमारी असम्बली है, हम यहाँ देखिए हर जगह पे चलती है। हमारे पड़ोस में खालिस्तान की तहरीक चलती है। ये हमारा पहला वाकया नहीं, हमारा पहला वाकया इस वजह से है कि हमें 70 साल में इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला। ये एक दिल खराश वाकया था।